सो हे एवरीवन, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर आप इसको ढकनी मतलब बोल सकते हो स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है हमारा 1560 टू 1800 AD। ठीक है, इसका मतलब होता है एनो डोमेन, आपको पता ही होगा। सो जो ये रीज़न था हमारा इस जगह का, ठीक है, ये साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में आता है। जैसे कि ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आता है हमारा साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ, ये साउथ नीचे और ये वेस्ट, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, रह गया हमारा इंडिया। सो ये वाला एरिया है, इसमें आती है। ठीक है, यानी कि हमारा थोड़ा साउथ में जो ये है ना, हमारे हैदराबाद साइड, ठीक है, वहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये नर्मदा एंड कृष्णा रिवर के बीच में है जगह हमारी, यानी कि टू रिवर्स है हमारी, नर्मदा और कृष्णा, उसके बीच में जो है जगह, उसको हम बोल सकते हैं वो हमारा डेक्कन। ठीक है, डेक्कनी फ्रॉम इसको हम वर्ड को हम कहाँ से लाए हैं, मिनिएचर पेंटिंग ये थी हमारी किस एरा में, किस टाइम पीरियड की, जब हमारे यहाँ पे ना बहामनी सल्तनत चलती थी, यानी कि रूल चलता था बहामनी सल्तनत का। किस कौन से टाइम पीरियड में, 1347 AD में, द बैटल ऑफ टालीकोट इन विच दे डिफीटेड हिंदू किंग्स ऑफ विजयनगर। यहाँ पे वो जो टालीकोट की लड़ाई थी वो हुई थी, जहाँ पे उन्होंने हमारे हिंदू किंग्स थे जो, उनको हरा दिया था, विजयनगर के थे जो, ठीक है, उनको मतलब लड़ाइयाँ वगैरह यहाँ पे इस एरिया में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब, यहाँ हम्पी वगैरह, आपने हिस्ट्री ले रखी हो ना अगर 12th में, तो उसमें सब कुछ है, ये हम्पी विजयनगर वगैरह के बारे में जो सारी बातें हैं ना, अपने विजयनगर चैप्टर है जो अलग से ही, तो उसके अंदर आपने सब पढ़ा होगा, बैटल ऑफ टालीकोट जहाँ पे हुआ है हमारा। ठीक है, सारा कुछ है वो उसके अंदर। तो इसमें क्या है, आर्ट्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, यहाँ पे हर एक फॉर्म में आर्ट हुई थी जगह पे। म्यूज़िक में भी हर एक तरह की, मतलब आर्ट को ऐसा नहीं ज़रूरी ड्राइंग बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। आर्ट यानी कि ड्राइंग होता है कि भाई हाँ, लिए पेज वगैरह, अपना पेन पेंसिल लेके ये ले भाई पेज पे कर दी ड्राइंग, ज़रूरी नहीं होता आर्ट वही होती है। आर्ट का मतलब होता है कला, वो कला म्यूज़िक भी हो सकती है, कोई म्यूज़िक अच्छा बजा रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट अच्छा कर रहा है। ठीक है, और भी बहुत तरह की कला होती है लोगों में। अर्ली सेंटर्स ऑफ पेंटिंग वेयर, यहाँ पे अलग अलग जो हमारे सेंटर्स इस टाइम पे आए थे पेंटिंग के अलग अलग, वो क्या थे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। 16-17 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे ये आए थे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेंड हिंदू आर्टिस्ट थे जिन्होंने विजयनगर स्टाइल में अपना काम किया था, और वो स्टाइल कहाँ से लिए गए थे, हम्पी और लिपाक्षी, ये दोनों जगह का नाम है, और ये भी एक जगह का ही नाम है। उस हम्पी और हम्पी विजयनगर को भी बोलते हैं, ठीक है, सेम, और लिपाक्षी, इन जगह से इनको लिया गया था। तो जो स्कूल ऑफ आर्ट था ये कंटिन्यू चलता ही रहा अपने इंडिपेंडेंट होकर। मुगल स्टाइल भी यहाँ में स्टार्ट होने लगा, यानी कि जो मुस्लिम वर्क होता है वो भी। तो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी धीरे धीरे आने लगी, मुगल पेंटर्स इसको करते थे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते थे, मुगल पेंटर्स, जैसे इंडियन वर्क पहले यहाँ होने लगा, तो जो मुस्लिम पेंटर थे ना, वो कहीं से ऐसे माइग्रेशन करते करते घूमते फिरते आए थे डेक्कन में। ठीक है, औरंगजेब के पीरियड पे, औरंगजेब जब यहाँ पे राज कर रहे थे इंडिया में, सो उस टाइम पे यहाँ पे मुगल आर्टिस्ट डेक्कन तक पहुँचे थे। ठीक है, और उनका जब राज चल रहा था उस टाइम पे औरंगजेब का, तब उन्होंने अपने यहाँ पे आर्ट वगैरह में यहाँ पे काम किया था। डेक्कन ट्रेडिशन के अंदर अपना थोड़ा सा उन्होंने ईरान का इस्लामिक स्टाइल भी यूज़ किया था, यानी कि लाइक इंडियन वक्त तो चल ही रहा था, अपना थोड़ा मुस्लिम वक्त भी उन्होंने ऐड करना और यहाँ चालू करना डेक्कन में शुरू कर दिया था। डेक्कन के ट्रेडिशन में स्टाइल अलग अलग यूज़ किया इन्होंने, ईरान से, टर्की से एंड पर्शिया से अलग अलग लिए, यानी कि मुस्लिम थोड़ी कंट्रीज होती है जो वहाँ से। तो फर्स्ट हमारा स्कूल था यहाँ पे अहमदनगर। तो ये है जो हमारी अहमदनगर, ये बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट, यानी कि फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं, पुरानी बोल सकते हो। ये है हमारी जगह अहमदनगर, बहुत पुरानी। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े पेंटिंग्स हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें भी हैं, यानी कि पोएम्स वगैरह पढ़ी हुई हैं। पहली हुसैन निज़ाम मिर्ज़ा शाह जो थे ना, हुसैन निज़ाम शाह हमारे उनकी अहमदनगर में 1553 आप बोल सकते हो इसका टाइम पीरियड था बंदे का, जो ये है ना हमारा हुसैन निज़ाम शाह इनका टाइम पीरियड था 1553 से 1565। एंड उनकी जो क्वीन थी वो भी यहीं पर रहते थे। तो काफ़ी सारी पोएम्स वहाँ पे रखी हुई थी अहमदनगर में, बहुत सारी वॉल्यूम में, मतलब मोटी मोटी बुक्स रखी हुई थी जिनमें पोएम लिखी हुई थी, प्रेज में, तारीफ में उनकी, हुसैन निज़ाम मिर्ज़ा की
जो थे ना ये, इनके मिर्ज़ा शाह, इसका नाम पूरा इसलिए मैं मिर्ज़ा बोल रही हूँ आपको, हुसैन निज़ाम मिर्ज़ा शाह इनका पूरा नाम। सो यहाँ पे ये बंदा है ना हुसैन निज़ाम शाह, ये और जो इनकी वाइफ थी, इनकी जो क्वीन थी, उनकी तारीफ में इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स अहमदनगर में रखी गई थी लिख के, पोएम्स उनकी तारीफ में पोएम्स लिखी हुई थी, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली थी छोटी छोटी, इस जिसका नेम था हमारा तारिफ इन हुसैन शाही। ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज उनकी तारीफ की करने में लिखा गया ना, उनकी प्रेज में इस चीज़ को, तो उनको नाम भी उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यही दे दिया था, ठीक है। इस पीरियड में थी 1565 to 69 में, और इनको अच्छे से प्रिजर्व करके कहाँ रखा गया है, भारत इतिहास जो है ना संशोधका मंडल पूना में, इस जगह पे इन सारी पेंटिंग्स को रखा गया है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के इलुस्ट्रेशंस हैं, जहाँ पे अलग अलग आपको ये मिलेगा कि लाइक पेंटिंग्स मिलेंगी, कोई किंग है वो बैठा हुआ अपने राजगद्दी पे आराम से, ठीक है, ऐसे ऐसे पेंटिंग्स दिखाई गई है, लाइक कोई किंग को दिखा दिया बना के, वो बैठा हुआ अपनी राजगद्दी पे आराम से, ठीक है। बहुत सारी वहाँ पे वुमेन्स अपना उसके पास अपना कर रही हैं, डांस वांस ऐसा सब कुछ। द फीमेल अपीयरिंग इन द पेंटिंग बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न ट्रेडिशन ऑफ मालवा। जो यहाँ पे पेंटिंग फीमेल की होती थी ना, जो थोड़ा मालवा ट्रेडिशन से उनको लिया गया था, ठीक है। और जो चोली यानी कि जो चुनरी या फिर दुपट्टा बोल सकते हो, बोडाइस या फिर बोल सकते हो, जो होती थी ना, वो भी उनकी बहुत काफ़ी बारीकी से बनाई गई होती थी। और लॉन्ग पिकटेल्स ब्रेडेड इन की, उनकी लंबी लंबी चोटियाँ, काले काले घने घने बाल उनके दिखाए गए थे, ठीक है, जो लिए गए थे साउथर्न फैशन से। आपको पता है साउथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारे मैप को हमने देखा है, ये नॉर्थ साउथर्न वेस्ट का वर्क है। सो यहाँ पे साउथर्न जैसे होते हैं ना साउथ की लेडीज, उनके बाल भी लंबे लंबे से होते हैं, मतलब है ना, तो उनकी उस टाइप से उनको लिया गया था पेंटिंग्स में, फीमेल्स वर्जन को उनकी तरह ही डिज़ाइन किया गया था, जैसे एक साउथर्न वुमेन ट्रेडिशन में रहती है, ठीक है। इनको लिपाक्षी मूरल्स में भी ऐसे फैशन में देखा गया है। यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे कलर्स यूज़ हुए हैं, रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स यूज़ हुए हैं हमारी पेंटिंग में, ठीक है। जैसे कि नॉर्दर्न साइड भी यूज़ होते हैं, साउथ में भी वैसे ही यूज़ हुए हैं जैसे नॉर्दर्न साइड हमारे हुए थे। तो यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इन पेंटिंग्स में, अलग अलग टाइप की इनकी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ होने लगी, लोग जानने लगे, बहुत भाई बढ़िया पेंटिंग्स बना रहे हैं लोग। गोल्डन स्काई लाइक अलग अलग हिंडोला राग से काम हुआ इसमें लेके। यहाँ पे बुरन निज़ाम शाह सेकंड की पेंटिंग्स बनाई गई, जो अहमदनगर के राजा रह चुके थे। 1591 to 1596 एडी का टाइम पीरियड था। मलिक अंबर की बनाई गई, जो 1605 एडी के थे। इनके पोर्ट्रेट्स बनाए गए, यानी कि फेस पेंटिंग्स बनाई गई, जिनको नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में रखा गया है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी स्कूल ऑफ आर्ट कवर अप करेंगे डेक्कन के। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाय बाय।